दिल छोड़ आए। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? वहां तराजू के उस तरफ बैठ जाओ। जी? रिवाज है हमारे यहाँ, शादी के बाद पहली राम नवमी पे नई बहू के वजन के बराबर सोना चांदी पिघला कर उसकी राम सीता की मूर्ति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। तुम वहां बैठो, वीर इस तरफ सोना रखेंगे। आप तो कितनी महान है, कितनी बड़ी तानी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसके बारे में सब... आहिस्ते बोलो। इसके और अमृत के बारे में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। वो यहाँ पे काम करता है। हाँ जी, यही घर मिला था उसको काम करने को, कहीं और भी तो काम कर सकता था ना। मुझे पता है यहाँ ना अमृत की शादी तोड़ने आया है, हम सबको बर्बाद करके मानेगा ये लड़का। ये फूल आपने मंगवाए थे? हमने? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आप फूल बहू रानी को देकर उनसे माफी मांगना चाहते हैं। ले लीजिए, जाइए मांग लीजिए माफी। हमने कोई गलती नहीं की है तो माफी भी नहीं मांगेंगे। किस बात की माफी मांगने की बात हो रही है, जान सकते हैं हम? आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं रानी माँ को किस बात की माफी? कोई बताएगा हमें क्या हो रहा है? वीर, क्या किया है आपने? चाकू की नोक से अपनी छाप छोड़ना चाहते थे आपकी बहू रानी पर। डराया था इन्हें, धमकाया था, तकलीफ दिया था ताकि इस रणधीर के साथ ना भाग जाए वो। अगर मुझे भागना होता ना वीर साहब, तो मैं कब की भाग चुकी होती। और ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि इस राजमहल में मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ। और रही बात आपकी, तो आपका तो कोई हक ही नहीं बनता मुझे रोकने का, क्योंकि हाँ जरूर मैं आपकी पत्नी बनकर आई हूँ इस हवेली में, पर आप मेरे पति नहीं हैं। क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है आपसे। ये सच है रानी, पहले ही दिन से वीर आप सबसे झूठ बोलता हुआ आ रहा है। इन्होंने अमृत के घर वालों को डरा के धमका के शादी की तैयारियां तो कर ली, लेकिन इनकी बदकिस्मती से इनकी शादी नहीं हो पाई। पर आपको दिखाने के लिए ये खाली डोली में पत्थर डाल के लेके आ गए। रानी माँ, न इन्होंने अमृत को मंगलसूत्र पहनाया है, न उसकी मांग में सिंदूर भरा है, और न वरमालाएं बदली गई हैं। ये शादी झूठी है रानी माँ। इसका मतलब ये शादी हुई नहीं है। इस लड़की ने भी धोखा दे दिया वीर को। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की भी शादी की रात को आपको छोड़ के भाग गई थी? इसीलिए कहती हूँ वीर पुत्र, जरा अच्छा वाला लगाया करो इत्तर, वरना सब लोग ऐसे ही तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वीर, कम से कम मुझे तो सच्चाई बता दी होती तुमने। क्यों? आपको सच्चाई बता देते हैं तो क्या खाली डोली में आप दुल्हन बनकर बैठ जाते हैं? विश्वास नहीं होता कि आप हमारे ही बेटे हैं। एक साधारण लड़की तो क्या, एक दाग लगी हुई लड़की भी आपको छोड़कर भाग गई थी।
बकवास मत करो। क्या हुआ वीर? क्या सोच रहे थे? आपको कोई जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की। मैं खुद ही आपको माफ कर चुकी हूँ। कल रात साथ में खाना ना खाने के लिए अब अगली बार ध्यान रखिएगा। लो जी, जहाँ पर इतना ज्यादा प्यार होता है वहीं पर तो प्यार भरे झगड़े होते हैं, है ना? मिठाई लाइए। ये ले अमृत, अपने पति को अपने हाथ से मिठाई खिला। अरे देख क्या रही है? ले, वीर साहब का मुंह मिठा करा। ये ले। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी पत्नी के होते हुए आप तकलीफ क्यों उठाएंगे वीर साहब? अमृत, वीर साहब के मुंह से मिठाई साफ कर अपने हाथों से। सॉरी। चलिए, हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है। भानु, गाड़ी निकालिए, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? क्यों कर रहे हो ये सब? दिल का टूटना तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हें अनायता नहीं मिली, पर अमृत को तो रणधीर मिल जाने दो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे हम। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा वीर, जाने दो उसे। समझदारी से तुम काम लो। अगर मां को पता चलेगा तो वो हमें झूठा और गलत समझेगी। पहले ही बहुत गलत समझती है हमें। वो नाराज नहीं होंगी, हाँ थोड़ी देर के लिए भला बुरा जरूर कहेंगी, पर तुम्हारी ईमानदारी देख के अच्छा लगेगा उन्हें, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा दो प्यार करने वालों को मिलते हुए देख। क्या सोच रहे हो वीर? इधर इधर। भाई को मारने का पाप तो हो ही चुका है, अब एक और पाप क्यों करना चाहते हो? जाने दो अमृत को, कर दो उसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद। वीर जाने दो उसे, वीर जाने दो उसे, जाने दो अमृत को, जाने दो उसे, जाने दो अमृत। नहीं नहीं, अमृत को हम अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकते। वो हमारी है, सिर्फ हमारी, समझे? ये लीजिए, पश्मा और उदयवीर जी के लिए खाना है। उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा होगा, आप उन्हें जल्दी से रवाना कर दीजिए, उससे पहले कि कोई देख ले। मैं जाकर वीर को देखती हूँ, बहुत परेशान लग रहे थे, पता नहीं कुछ करना बैठे। आप लीजिए और जाए। क्या हुआ?
रणधीर, मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, पर मैं इस घर की बहू हूँ और इस खानदान की इज्जत जुड़ी है मुझसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। क्या करूं रणधीर, मजबूर हूं मैं। जब तक वीर खुद मुझे आजाद ना कर दे, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। चलिए फटाफट खाना खा लो। देखो सब लोग ना दौरे पे गए, इससे पहले कि सब वापस आ जाए हम लोग को स्टेशन के लिए निकलना होगा। सरोज भाभी भी ना इसी वक्त महल में, तो हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। तुम लोग जल्दी से खाना खाओ, मैं बाहर जाके गाड़ी देखता हूँ कि आई है नहीं आई। ठीक है, खाना खाओ। ये रणधीर साहब खाना किसके लिए लेके जा रहे हैं? रानी, वीर बाबा को बंदूक लेके जाते हुए देखा रणधीर साहब की कमरे की तरफ। तो ये सब चल रहा है हमारे नाक के नीचे। हमें तो धमकी देके माफी मांगने को कह रहे थे। इस सब की सफाई किस किस को दोगे? देखिए इन दोनों के पीछे वो कोठे वाला लाला और उसके गुंडे पड़े। मुझे इनकी जान बचाने दीजिए। तो इसका मतलब है हमारी प्यारी पत्नी की वीर जी उर्फ बड़े भाई एक कोठे वाली उर्फ नूर महल के आशिक हैं और उन्हें भगा के ले जा रहे हैं। वाह, ये एक सच हमारे पूरे खानदान की शान और शौकत रानी मां के इलेक्शंस और हमारी प्यारी पत्नी की इज्जत छीन सकती थी। इतना बड़ा जोखिम उठाने की जरूरत कैसे की तुमने? क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें? उदय, उदय नहीं, वीर नहीं। अगर इसके बारे में हमारे अलावा किसी और को पता चला खत्म सही, तो समझो तुम खत्म। चिंता मत करो, हमें ना प्यार से ना प्यार करने वालों से कोई दुश्मनी है। और तुमने इन्हें यहां पे लाके कोई गलती नहीं की, पर यहां से भेज के बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। उन गुंडों से बचने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी इनको। तो आप इत्मीनान से यहां रहिए जब तक खतरा टल ना जाए। यहां से बाहर ये सुरक्षित नहीं है और यहां पे आने की किसी की हिम्मत नहीं है। आप कुछ दिन यहां पे छिपके रहिए और रानी मां से आपके बारे में हम खुद बात करेंगे। खाना खा लीजिए। अब तक तो तुम दोनों समझ गए हो कि बिना मतलब के हम कुछ नहीं करते। जानना चाहते हो इसके बदले क्या चाहिए हमें? आओ हमारे साथ। अरे भाई देख क्या रहे हो? आओ मदद करो हमारी माहौल बनाने में, ताकि प्यार के लम्हों का एहसास किया जा सके। आइए आइए, चेयर रखिए। अरे आज यहाँ पे दो प्यार करने वाले लोगों को लाना है।
ताकि वो दुनिया को भुला के एक दूसरे की भाव में खो सके। ये माहौल, ये समा आप तो प्यार करने वाले लोगों के लिए, और रही बात हमारी, हमें बस माफ कर दीजिए। हम बस तहे दिल से आप दोनों से माफी मांगना चाहते हैं। उदय और वशमा के लिए हमने जो भी किया उसे आप हमारा प्रायश्चित समझिए। हमने जिंदगी में बहुत पाप किए और हमें कुछ भी मांगने का हक नहीं है। बस हमें चुनाव तक का समय दीजिए। एक बार रानी माँ चुनाव जीत जाए, उसके बाद हम खुद रानी माँ को बता देंगे कि हम और अमृत साथ नहीं है, और रानी माँ के साथ साथ हम पूरी दुनिया को भी बता देंगे कि हम साथ नहीं हैं। और हाँ, आप अपने वचन की चिंता मत कीजिए। आप ही ने कहा था ना हमसे कि जब तक हम ना कहें आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लो, आज हम खुद आपसे कह रहे हैं कि आजाद हैं आप हर एक बंधन से, हमसे, अपने वचन से। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही अमृत, कि वीर जैसा जिद्दी इंसान इतनी आसानी से आपको आजाद कैसे कर सकता है। आपको मुझसे यूं मिला देना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है मुझे। हाँ, वीर हार मानने वालों में से नहीं है, बल्कि इस झूठ की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी क्योंकि वो रानी माँ के सामने हार नहीं मानना चाहते थे। सबके सब धोखेबाज हो तुम लोग। हमेशा वीर को अकेला छोड़ देते हो। सबके सब धोखेबाज हो। और आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। कहीं नहीं जाने देंगे आपके अमृत को। नहीं रखना इतना बड़ा दिल, नहीं भेजना अमृत को रणधीर के साथ। हार पसंद नहीं है हमें। हमारी शादी नहीं हुई है अमृत के साथ, इसलिए हम अच्छे से जानते हैं कि एक ना एक दिन वो जरूर रणधीर के साथ भाग जाएगी, और इसलिए उसे रोकने के लिए हमें सचमुच फंसाना होगा। उसे फंसाना होगा। मां प्यार नहीं करती, अनायता प्यार नहीं करती, अमृत प्यार नहीं करती, कोई नहीं प्यार करेगा तो कैसे चलेगा। अगर अमृत ने भी हमें छोड़ दिया तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे ना। एक और दाग लग जाएगा हमारे नाम पे, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए वक्त आ गया है अमृत और रणधीर को हमेशा हमेशा के लिए अलग करने का। सुना ना तुम लोग ने, और ये हम करके रहेंगे। सुनिए जी, मैं अपना पर्स अंदर भूल आई हूँ, अभी लेके आते हो आप। चलिए। हाँ देख सरोज, अंदर रणधीर और अमृत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो तू कोई तमाशा मत खड़ा कर दियो अंदर। हाँ जी, लेकिन जब तक रणधीर अमृत के आसपास रहेगा ना, मेरा डर भी यूं ही बना रहेगा। बड़ी मुश्किल से हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आई है, मैंने इतनी आसानी से उतरने नहीं देना उसे। नमस्ते वीर साहब। किसे ढूंढ रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं अपना। अगर आप अमृत को ढूंढ रहे हैं तो वो उस तरफ रणधीर के साथ गई है। काफी अच्छी दोस्ती है उन दोनों में। पहले से जानते क्या एक दूसरे को? किस तरफ गई है अमृत? वाह, उस तरफ। खैर जो भी हो अमृत, आप बस वीर से थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी मैं तो हूं ही, मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी वीर आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दिमाग खराब हो गया इन दोनों का। इस अमृत की अक्ल को तो ठिकाने लाना ही पड़ेगा। घर चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है परजाई जी, बोलिए, यही कर लेते हैं। मैंने कहा ना, घर चल के बात करनी है, जरूरी है। चलो।
ये तो बस शुरुआत है। हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं जो तुम्हें रणधीर से हमेशा के लिए दूर ले जाए अमृत।